दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आमिर खान की अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन एक्टर्स हैं, ये किन लोगों की फिल्म है और जो लोग इस फिल्म में काम कर रहे हैं वो पब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं, देश के बारे में क्या सोचते हैं, ये डिस्कस होना बहुत ही जरूरी है। इस फिल्म की हीरोइन है करीना आंटी, जो 2 बच्चों की अम्मा है और जो पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझती है। जब सुशांत सिंह वाला केस हुआ और पब्लिक ने बहुत ही हल्ला मचाया कि भाई ये जो नेपो किड्स हैं इनको फिल्में नहीं करनी चाहिए, तो करीना उस वक्त भड़क उठी थी और करीना ने कहा था कि हाँ भाई मैं नेपो किड हूं, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि कोई मेरी फिल्म देखे। और करीना ने यह जोर देकर कहा था कि भाई अगर पब्लिक को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो जो मेरी आने वाली फिल्म है उसको देखने मत जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह हुआ कि करीना पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझती है। करीना कपूर खान को यह पता ही नहीं है कि यह पब्लिक ही है जो किसी फकीर को पीएम बना सकती है और किसी पीएम को फकीर बना सकती है, और यह पब्लिक ही है जिसने उनको सुपरस्टार बनाया है और यह पब्लिक ही है जो उनको 0 स्टार बनाकर दिखाएगी। इस फिल्म के हीरो हैं आमिर खान साहब, वही आमिर खान साहब जिन्होंने ऑन कैमरा ये कहा था कि मेरी वाइफ किरण ने मुझसे कहा है कि अब हिंदुस्तान में रहना इजी नहीं है, अब हिंदुस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्या हमें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। यानी कि आमिर खान ये कह रहे थे कि उनको उनकी वाइफ को हिंदुस्तान में रहते हुए अब डर लगता है। For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. खैर ये उनकी अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। जब आमिर खान साहब तुर्की शूटिंग करने के लिए गए तो वहां के प्रेसिडेंट से मिले, उनके साथ डिनर किया, और इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आमिर खान को यह याद रखना चाहिए था कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट है वो इंडिया के सख्त खिलाफ है, वो हमेशा ही इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि आमिर खान ने पीएम मोदी जी के बारे में क्या कहा था। Modi there were Indians killed over there. There were innocent Indians who were killed. सुन लिया आपने। खैर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आमिर खान किसी के बारे में क्या कहते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो किसी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहां है कि जब नरेंद्र मोदी साहब पीएम बन गए तो आमिर खान साहब उनके घर पे गए, उनके साथ फोटो खींचे और वो सोशल मीडिया पर डाले और उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ की। इसका मतलब यह हुआ कि आमिर खान एक नंबर का दोगला आदमी है, आमिर खान थाली का बैंगन है। आमिर खान जो कहता है वो अपने फायदे के लिए कहता है, आमिर खान को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। तो आमिर खान का ये दोगलापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि क्या वाकई ही आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्या वाकई ही आमिर खान जीनियस है। अगर आमिर खान साहब जीनियस है तो कम से कम उन्हें एक तो जीनियस वाला काम करना चाहिए। आमिर भाई सही बोल रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि आमिर खान ने आज तक एक भी जीनियस वाला काम नहीं किया। आमिर खान उस वक्त तकरीबन 10वीं या 12वीं क्लास में थे जब उन्होंने रीना जी से शादी की। कुछ सालों के बाद उन्होंने रीना जी को तलाक दे दिया, बच्चों को छोड़ दिया और उनकी खैर खबर तक नहीं ली। क्या एक जीनियस आदमी को ऐसा काम करना चाहिए? और आज उनकी बेटी सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें लिखती है कि जब मैं 5 साल की थी मेरे साथ ये हुआ था, जब 10 साल की थी ये हुआ था, जब 15 साल की थी मेरे साथ ये हुआ था। जो वो लिखती है वो मैं यहां रिपीट भी नहीं कर सकता। तो क्या एक जीनियस आदमी को अपनी बेटी तक का ख्याल नहीं रखना चाहिए? उसके बाद आमिर ने शादी की किरण से और कुछ सालों के बाद किरण को भी डिवोर्स दे दिया। क्या एक जीनियस आदमी यह काम करता है? और डिवोर्स देने के बाद खुशियां मनाई गई, पार्टी हुई और बड़े ही डंके की चोट पे आमिर खान ने इस बात का ऐलान किया। आमिर खान ने इस बात का ऐलान इस तरह से किया जैसे उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा काम किया है। तो क्या आमिर खान को जीनियस इस बात के लिए माना जाना चाहिए? आमिर खान ने आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं की जो ओरिजिनल हो, सारी फिल्में कहीं ना कहीं से कॉपी की है। तो क्या एक जीनियस आदमी कॉपी करके फिल्में बनाता है? क्या एक जीनियस आदमी को यह नहीं पता कि वो ओरिजिनल फिल्म कैसे बना सकता है? बॉलीवुड में 2 ही ऐसे लोग हैं जो कॉपी मास्टर है, एक अन्नू मलिक और दूसरा आमिर खान। आमिर खान की यह फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी एक इंग्लिश फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है।
तो अगर आमिर खान जीनियस है तो कुछ तो ओरिजिनल करके बताए, कुछ तो ओरिजिनल करके दिखाए, ये साबित तो करे कि हाँ भाई वो जीनियस है। कोई जिंदगी में एक काम तो करे जिससे साबित हो कि भाई वाकई ही आमिर खान जीनियस है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती, लोग उसको जीनियस ही नहीं कहते बल्कि ये भी कहते हैं कि आमिर खान बहुत ही कमाल का एक्टर है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि लोगों ने ये धारणा कैसे बनाई। आमिर खान ने किस फिल्म में बहुत ही कमाल की एक्टिंग की। आप लोग मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, आप खुद ही देख लीजिए कि आमिर खान साहब कितने कमाल के जबरदस्त एक्टर हैं। आमिर खान ने जो एक्टिंग 3 इडियट में की थी वही धूम में की, जो धूम में की थी वही पीके में की, और जो पीके में की थी वही लाल सिंह चड्ढा में कर रहे हैं। आप ये फोटो खुद ही देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि ना ही आमिर खान एक बढ़िया एक्टर है और ना ही आमिर खान जीनियस है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जो ये प्रूव करता हो कि आमिर खान जीनियस है। और अगर एक एक्टर 4 फिल्मों में एक ही तरह की एक्टिंग करता है तो मैं उसको अच्छा एक्टर बिल्कुल नहीं मान सकता। अब आ जाते हैं लाल सिंह चड्ढा और उसके ट्रेलर पर। पहले मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बता दूं। इस फिल्म की कहानी यह है कि एक आदमी 60 साल का है और उसने अपनी जिंदगी को 10-10 साल में बांटा है कि पहले यंग 10 साल में उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी, फिर 10 से 20 साल की उम्र में उसके साथ क्या क्या हुआ था, फिर 20 से 30 साल की उम्र में उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो यह आदमी अपनी जिंदगी को उस वक्त से आज तक याद कर रहा है जब से उसे याद है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब आमिर खान साहब इस वक्त तकरीबन 60 साल के हैं तो वो 18-20 साल के लड़के का रोल कैसे कर सकते हैं? जब करीना आंटी 2 बच्चों की अम्मा है तो वो फिल्म में 17-18 साल की लड़की का रोल कैसे कर सकती है? खैर चलिए ट्रेलर की बात करते हैं। तो आमिर खान बैठा हुआ है और एक पंख उड़कर उनके पास आता है और आमिर खान बोलना शुरू करते हैं, जो भी हंदा है हम करते हैं या बस हम हवा बीच ऐसे उड़ते फिरते रहते हैं यहां से वहां। और फिर कैमरा आता है आमिर खान की शक्ल पे कि आमिर खान एक सरदार जी बने हुए हैं, लंबी सी दाढ़ी रखी हुई है। अब आमिर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आपको सरदारों से इतना प्यार है, आप सरदार बने हुए हैं, आप सरदार बन के सिंपैथी लेना चाहते हैं, तो जब 1 साल तक हिंदुस्तान के सारे सरदार दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे तो आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? आपके मुंह से एक लाइन भी उनके लिए क्यों नहीं निकली थी? आपको किस बात का डर लग रहा था? आपको डर इसी बात का लग रहा था कि आपकी रेल बना दी जाएगी। तो भाई साहब, जब आपको डर लगता है तो फिर आप सिंपैथी लेने की भी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सरदारों को पता है कि आपने उनके लिए एक अल्फाज भी नहीं कहा था और यही वजह है कि वो आपको सिंपैथी देने वाले नहीं हैं, आपकी फिल्म देखने वाले नहीं हैं। अब आमिर अपना बचपन याद करना शुरू करता है कि वो बच्चा है, उसके दोनों पैर खराब हैं, उसको सभी लोग बेचारे को माजूर कमजोर समझते हैं, और जो टीचर है वो भी ये कहता है कि भाई ये बच्चा बिल्कुल अलग है, ये जो बहुत ही बुद्धू बच्चे हैं उनसे भी नीचे है, लेकिन ये स्पेशल बच्चा है। आमिर खान ने तारे जमीन पर भी इसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई थी कि एक बच्चा जो नॉर्मल नहीं है वो स्पेशल बच्चा है। आमिर खान को उस वक्त खूब सिंपैथी मिली थी। मुझे नहीं लगता आमिर भाई कि एक ही बात के लिए आपको बार बार सिंपैथी मिल सकती है। और आमिर खान ने यहां जो मां के रोल में लड़की को कास्ट किया है वो आमिर खान से आधी एज की है। कमाल है खान साहब आपके यार, वाकई आप जीनियस हो भाई। अब आमिर खान अपनी जवानी याद करना शुरू करता है कि वो एक 20-22 साल का लड़का है। भाई साहब, 60 साल में 20-22 साल का लड़का बनते हुए शर्म नहीं आई? भाई साहब, थोड़ी भी शर्म नहीं आई? आपको याद होना चाहिए कि आपका बेटा और आपकी बेटी की एज भी 20-25 साल ही है। तो भाई साहब, ये आपकी उम्र दादा और परदादा के रोल करने की है, 20-22 साल का लड़का बनके गुलछर्रे उड़ाने की नहीं है। और यहीं पर खेतों में करीना आंटी की
एंट्री होती है। करीना आंटी भी 18-19 साल की लड़की का रोल कर रही है। आंटी जी, आपको शर्म नहीं आई 2 बच्चों की मां होते हुए 18-19 साल की लड़की का रोल करते हुए? मतलब कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी आंटी जी। अब दद्दू आमिर खान और आंटी करीना कपूर बैठे हुए हैं और आमिर खान करीना से पूछ रहा है कि तू मेरे साथ वाह करेगी, तू मेरे साथ वाह करेगी ना? अरे भाई साहब, ये कौन सा स्टाइल है डायलॉग्स बोलने का यार? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो? दोस्त आपको याद रखना चाहिए कि आपकी बेटी की शादी की उम्र है और इस उम्र में आप कह रहे हो कि आपको शादी करनी है। अरे दद्दू साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। अब इस मेंटली कमजोर लड़के ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है और मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद कोई छोटा मोटा मिलिट्री मैन नहीं बना है, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। बहुत सारे यहां तमगे लगे हुए हैं और करीना से शादी भी हो चुकी है। भाई साहब, मुझे ये बताइए सर, क्या हिंदुस्तान की मिलिट्री में अच्छे अच्छे जवान भर्ती होना चाहते हैं? बेचारे वो हो नहीं पाते। तो फिर एक आदमी जो मेंटली कमजोर है वो हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती कैसे हो गया और इतना बड़ा ऑफिसर कैसे बन गया? और सबसे बड़ी बात ये कि आमिर खान की तो हाइट ही 5 फीट है। 5 फीट के लोग तो मिलिट्री में भर्ती हो ही नहीं सकते, तो फिर आमिर खान मिलिट्री में भर्ती कैसे हुआ? मतलब भाई साहब, दद्दू जी, जो आपकी समझ में आया आपने पेल दिया, क्योंकि आपको लगता है कि आप जो दिखाएंगे लोग वही देखेंगे। लोग तो पागल हैं, आप जीनियस हो। भाई साहब, लोग आपकी रेल बना देंगे। अब आमिर ट्रेन में बैठा जा रहा है और फिर से डायलॉग बोलता है। आय हाय हाय, क्या डायलॉग बोलते हो भाईजान आप, क्या डायलॉग डिलीवरी है। आय हाय हाय, मेरी मम्मी कहती थी दट जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरंदा। ओ भाई साहब, ओ आमिर खान साहब, माफ कर दो सर, नहीं झेला जा रहा है सर। अरे भाई साहब, जब डायलॉग नहीं बोलने थे ढंग से तो मत बोलते, प्रॉब्लम क्या थी भाई साहब? और अगर सारे डायलॉग्स पंजाबी में ही बोलने थे तो इस फिल्म को पंजाबी बना लेते। इस फिल्म को आप हिंदी क्यों कह रहे हैं? इस फिल्म को आप एज ए हिंदी फिल्म प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत थी भाई साहब, क्या मजबूरी थी आपकी दोस्त? तो यहां 2-3 बातों का समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि 60 साल की एज में आमिर खान 20-22 साल के लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं जो पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दूसरा ये कि ये फिल्म भी वही है जो ट्यूबलाइट थी, उसमें भी एक हीरो था, वो भी मेंटली चैलेंज था और वो भी ऐसे कुछ करता रहता था, और यहां आमिर भी वही सब कुछ कर रहा है। आमिर भी ना ढंग से चल पाता, ना ढंग से बोल पाता, लेकिन आमिर खान मिलिट्री में भी भर्ती हो जाता है, आतंकवादियों से भी लड़ लेता है, मतलब सब कुछ कर लेता है। तीसरी बात यह कि आमिर खान ने यहां भी वही एक्टिंग की है जो उन्होंने पीके में की थी। तो मैं कुल मिलाकर यह समझ सकता हूं कि यह फिल्म एक नंबर की वाहियात फिल्म है, घटिया है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद यह साबित हो जाएगा कि आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस फिल्म के मुकाबले मुगले आजम है। मैं ये कहता हूं कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।